साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुज़दिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, खबर यह है कि भारत के नालायक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करोड़ों डॉलर खर्च करके एक नकली विदेशी सम्मान ग्रहण किया है, फर्जी अवार्ड। इस वीडियो को आप आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, कहानी शुरू से शुरू करते हैं। ये जो हिंद महासागर है यानी इंडियन ओशन, इसमें एक बहुत छोटा सा देश है जिसका नाम है सेशल्स। ये जो सेशल्स देश है ये पूर्वी अफ्रीका का देश माना जाता है, यानी ईस्टर्न अफ्रीका का एक कंट्री माना जाता है। सेशल्स मुल्क जो है उसमें 100 से ज्यादा छोटे छोटे टापू हैं, यानी आइलैंड्स हैं। और सेशल्स की राजधानी है विक्टोरिया। सेशल्स का दारुल हुकूमत है विक्टोरिया। अब साथियों, 1756 में 1756 में फ्रांस ने सेशल्स पर कब्जा कर लिया था, और फ्रांस के एक वित्त मंत्री हुआ करते थे, फाइनेंस मिनिस्टर, जिनका नाम था सेशल्स। तो फ्रांस ने उन्हीं के नाम पर इस द्वीप समूह का नाम रख दिया सेशल्स। ये एक बहुत छोटा देश है। इसी से समझिए कि इस देश की टोटल आबादी है 1,21,000। इतनी आबादी तो हिंदुस्तान के छोटे छोटे शहरों की आबादी होती है। सेशल्स चूंकि बहुत खूबसूरत देश है, वहाँ प्रकृति की बहुत आपको मनोरम छटा मिलेगी, इसलिए दुनिया भर से वहाँ सैलानी लोग आते हैं। तो ये तो सेशल्स का किस्सा था। अब एक दो रोज पहले सेशल्स ने नरेंद्र मोदी को अपने देश का सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया है, जिसके बारे में ये खबर आ रही है कि वो सम्मान फर्जी है और उसे मोदी ने करोड़ों डॉलर देके खरीदा है। अब ये खेल मैं आपको समझाता हूँ। साथियों, पिछले कुछ महीनों से नरेंद्र मोदी का ग्राफ लगातार नीचे गिरता जा रहा है। मोदी की पॉपुलैरिटी में लगातार कमी आ रही है। पूरी दुनिया में उसकी इज्जत का फलूदा बन गया है। नरेंद्र मोदी का नाम सरेंडर मोदी पड़ गया है। पूरी दुनिया जान गई है कि ये डोनाल्ड ट्रंप का पालतू कुत्ता है। नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान में एक परीक्षा बिना पेपर लीक के नहीं करवा पा रहा है। उसके खिलाफ जेन जी का गुस्सा है। जंतर मंतर में हजारों कॉकरोच डटे हुए हैं। शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं, एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का। लेकिन पता नहीं नरेंद्र मोदी की क्या मजबूरी है कि वो वजीर तालीम से इस्तीफा नहीं ले पा रहा है। तो पूरे देश में मोदी के खिलाफ एक गुस्सा है। राम मंदिर में 1,000 करोड़ की चढ़ावा चोरी हो गई है और देश में अराजकता है, एनार्की है। राहुल गांधी की मकबूलियत लगातार बढ़ती जा रही है। तो जो मोदी का गिरोह है, मोदी के गैंग ने सोचा कि भाई मोदी की इज्जत में कुछ चार चांद लगवाया जाए, इनको किसी देश का सर्वोच्च सम्मान, सबसे बड़ा अवार्ड दिलवाया जाए। इसके लिए कई देशों से संपर्क किया गया। ज्यादातर मुल्कों ने इनकार कर दिया कि ये सब नौटंकी नहीं चलेगी। अंत में ये जो टुटपुजिया छोटा सा देश है सेशल्स, इससे भारत सरकार ने संपर्क किया। सेशल्स ने कहा कि हम भाई मुफ्त में तो कोई अवार्ड नहीं देंगे। मोदी को अवार्ड दिया जाएगा, लेकिन उसके बदले तो हमें करोड़ों डॉलर चाहिए। ये बात मोदी को बताई गई। अब मोदी जी सम्मान के इतने भूखे थे, उन्होंने कहा कि सेशल्स जो मांगता है दे दो। ये हिंदुस्तान के खजाने का पैसा है, कौन मैं अपने पॉकेट से दे रहा हूं। तो सेशल्स को 175 मिलियन डॉलर भारत ने दिए। 175 मिलियन डॉलर
आप जानते हैं एक अमेरिकन डॉलर का मतलब होता है 97 रुपए, 97 रुपीज। तो समझिए ये कितना ज़्यादा, कितने करोड़ रुपए हो गए। उसमें कहा गया कि 125 मिलियन डॉलर जो है वो क्रेडिट है, यानी उधार है, जिसको धीरे 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 करके शटल्स चुकाएगा 100 साल में, 200 साल में। और 50 मिलियन डॉलर जो है वो अनुदान है, यानी भारत की ओर से गिफ्ट है, उसको लौटाना नहीं है। सेशल्स ने कहा कि इस पे भी काम नहीं चलेगा, हमें तो जंगी जहाज चाहिए, युद्ध पोत चाहिए, वारशिप चाहिए। तो मोदी ने कहा कि ये भी ले लो। तो एक जंगी जहाज है, उसका नाम पल्सीवार करके है। वो जंगी जहाज यानी युद्धपोत भारत ने सेशल्स को दे दिया। साथ ही साथ 6 एम्बुलेंस भी सेशल्स को भारत ने दिए, सेशल्स के चरणों में सौंप दिए कि भाई मोदी जी की इज्जत बचाओ, इनको कोई सम्मान दे। अब दिक्कत ये आई कि सेशल्स में कोई सर्वोच्च सम्मान देने की परंपरा ही नहीं थी। सेशल्स के पास कोई अवार्ड था ही नहीं मोदी को देने का। लेकिन जब मोदी ने 175 मिलियन डॉलर सेशल्स को घूस में दिया, रिश्वत में, कि भाई अवार्ड दे दो, तो सेशल्स का जो राष्ट्रपति है डॉक्टर पैट्रिक हरमिनी, डॉक्टर पैट्रिक हरमिनी ने एक नए सम्मान की घोषणा कर दी और उस अवार्ड का नाम रखा गया गार्डियन ऑफ द ब्लू होराइजन। हिंदी में इसको कहेंगे नीले क्षितिज का अभिभावक। बिहार में बहुत लोग गार्डियन को गार्जियन कहते हैं, लेकिन सही उच्चारण गार्डियन होता है। तो ये अवार्ड की स्थापना की गई मोदी के लिए, गार्डियन ऑफ द ब्लू होराइजन। और इस साल सेशल्स अपनी आज़ादी की स्वर्ण जयंती यानी गोल्डन जुबली मना रहा है। सेशल्स की आज़ादी के 50 साल हो गए। तो मोदी को बुलाया गया और मोदी को वहाँ के राष्ट्रपति ने, पैट्रिक हरमिनी ने, ये अवार्ड दिया गार्डियन ऑफ द ब्लू होराइजन। अब इस पर मोदी जी एकदम वाहवाही बटोरने लगे कि देखिए हमें सेशल्स का सर्वोच्च सम्मान मिल गया, ये वो। और मोदी को ये अवार्ड क्यों दिया गया? तो दिया गया कि इन्होंने जलवायु को बचाने के लिए बहुत काम किए हैं। ये भी एक मजाक ही है, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने अपने मालिक गौतम अडानी के हुक्म पर भारत में लाखों एकड़ जंगल कटवा दिए हैं। लेकिन फिर भी आखिर अवार्ड देना था तो कोई बहाना भी चाहिए था। लेकिन इसमें कुछ गड़बड़ी हो गई। बिहार के देहातों में एक कहावत है कि हड़बड़ी के ब्याह कनपटी में सिंदूर। यदि हड़बड़ी में शादी होती है ना, तो दुल्हन का जो सिंदूर होता है वो मांग की जगह उसकी कनपटी पर लग जाता है। तो यही हाल सेशल्स में हुआ, क्योंकि जल्दबाजी में ये अवार्ड बनाया गया था और जल्दबाजी में वो मेडल बनाया गया था। तो मेडल पर स्पेलिंग मिस्टेक्स हो गए, यानी हिज्जे की गलतियां हो गई। रिपब्लिक ऑफ सेशल्स जो लिखा जाता है उसमें बी 2 बार लिखा गया और सेशल्स की स्पेलिंग भी गलत हो गई। और मोदी ने अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने के चक्कर में उस मेडल को वो डाल दिया सोशल मीडिया पर, और उसके बाद पूरा मजाक बन गया। पूरी दुनिया हंस रही है कि अरे मोदी जी आपने ऐसा अवार्ड ले लिया है जिस पर रिपब्लिक ऑफ सेशल्स भी गलत लिखा हुआ है। और जो उसमें मोदी को मान पत्र मिला है, जिसको साइटेशन कहते हैं इंग्लिश में, कि आपको ये अवार्ड क्यों दिया जा रहा है, वो भी चैट जीपीटी के सहारे बनाया गया है, यानी एआई के सहारे बनाया गया है। और इस सड़े से अवार्ड को लेने के लिए मोदी को हिंदुस्तान के खजाने से 175 मिलियन डॉलर देने पड़े। 17 करोड़ से ज्यादा डॉलर देने पड़े सेशल्स को घूस में, और उसके बदले मोदी को ये अवार्ड मिला। इतना बड़ा घोटाला है। अब आप सोशल मीडिया पर जाएंगे तो पूरी मोदी की लानत मलामत हो गई है, फजीहत हो गई है कि ये क्या किया मोदी जी ने आपने। देखिए ये मोदी आदमी ही फर्जी है, इसका सब कुछ फर्जी है। ये नरेंद्र मोदी कहता है कि मैंने 1978 में 1978 में दिल्ली यूनिवर्सिटी में राजनीति विज्ञान में स्नातक किया, पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएशन किया। लोगों ने कहा कि भैया डिग्री दिखा दो, डिग्री दिखा दो।
तब मोदी के पास कोई डिग्री ही नहीं थी। तो बीजेपी के आईटी सेल ने मोदी का एक फर्जी सर्टिफिकेट तैयार किया। लेकिन फर्जी चीज तो फर्जी ही होती है, इसलिए कहते हैं नकल के लिए भी अकल चाहिए। तो वो जो सर्टिफिकेट था वो कंप्यूटर से टाइप्ड था, जबकि 1978 में 1978 में हिंदुस्तान में कंप्यूटर की एंट्री ही नहीं हुई थी। 1978 में कोई भी सर्टिफिकेट कंप्यूटर से नहीं होता था, बल्कि टाइपराइटर से बनता था। तो एक तो यहाँ पकड़ा गए लोग। दूसरी बात की जो सब्जेक्ट लिखा गया था, विषय कि किस विषय में मोदी ने ग्रेजुएशन किया है, उसमें लिखा गया एंटायर पॉलिटिकल साइंस, मतलब संपूर्ण राजनीति विज्ञान। दुनिया के किसी कोने में इस सब्जेक्ट की पढ़ाई होती ही नहीं है। तो इस तरह से मोदी का कचरा हुआ। तो ये जो इस देश में एक घोटाला चल रहा है कि जब नीट की परीक्षा का पेपर लीक हो रहा है, 3 मई को जो परीक्षा हुई, पेपर लीक हुआ, परीक्षा रद्द कर दी गई। अब तक 17-18 बच्चों ने आत्महत्या की है, खुदकुशी की है। जंतर मंतर पर सोनम वांगचुक ने भूख हड़ताल शुरू कर दी है, हंगर स्ट्राइक शुरू कर दिया है। पूरे देश में करप्शन के लिए जनता हाहाकार कर रही है, महंगाई से लोगों की कमर टूट गई है। और ये नालायक नरेंद्र मोदी अपने मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं ले पा रहा है। लोगों का कहना है कि धर्मेंद्र प्रधान के पास एप्स्टीन टापू के मोदी वाले वीडियो है। मोदी ने एप्स्टीन के टापू पर जाके छोटी छोटी लड़कियों के साथ अय्याशी की थी। डोनाल्ड ट्रंप के पास उसका वीडियो है, इसलिए वो मोदी को डराता है, धमकाता है, ब्लैकमेल करता है। उसी की कॉपी धर्मेंद्र प्रधान के पास भी है। और धर्मेंद्र प्रधान ने मोदी को धमकी दी है कि मेरा इस्तीफा लिया तो ये सारे वीडियो मैं सार्वजनिक कर दूंगा, मंजरे आम कर दूंगा। और मोदी दुबक के बैठा हुआ है। तो साथियों, ये था मोदी के सम्मान घोटाले का किस्सा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।